लो आ गई। हाँ मानवी, टेस्ट हो गया तुम्हारे? मनु देख ना, हमारा बेबी कितना क्यूट है। मैं बता नहीं सकती है कैसी फीलिंग है अपनी बेबी को अपनी आंखों से पहली बार देखना। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है मनु, मैं बता नहीं सकती। तुमने कोई अकेले थोड़ी देखा भाई, माँ बाप ने साथ मिलके देखा है पहली बार। मनु तू भी सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाना, मुझे देखना तेरा बेबी भी कितना क्यूट लग रहा होगा, दिखाना। मनु देखना, ते सेम टू सेम लग रहा है, बस तेरा बेबी मेरे बेबी से थोड़ा सा बड़ा है। पता नहीं इन दोनों बहनें भी कैसी हैं। राजवे का साइज का हुआ नहीं है बेबी, और अब से डिसाइड करेगी मम्मा पे जाएगा पापा पे। अबे यार, इतना अच्छा जोक मारा था, एक बार हंस तो देता। क्या हुआ? देख, अरे मेरे भाई देख, जिस तरह से दोनों बहनें एक दूसरे को समझती हैं ना, उसी तरह से मैं भी तुझे बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ। भाई हूँ तेरा, खून का रिश्ता है हमारा, इसलिए कह रहा हूँ टेंशन मत ले। पहली बार बाप बनने जा रहे हैं, चलिए तो मोमेंट यार, चल चेयर। हाँ भाई, तो डिसाइड हो गया कि कौन सा बेबी किसकी तरह दिखने वाला है? जी वीरेंद्र जी। और मेरे हाथ भी इतना अच्छा मौका फिर कभी नहीं आएगा भाई। लेकिन लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि एक खुशी दूसरे के आड़े आने लगती है? मनु, प्रेगनेंसी क्लासेस हमें एनरोल करना चाहिए, मैंने सुना है बेबीज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जीविका जी, इसके लिए तो शायद आपकी जगह मुझे क्लासेस लेनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स, मैं ना कितनी स्टूपिड हूँ, कुछ भी बोलती रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी जीविका जी, मैंने आपको हर्ट करने के लिए ये नहीं कहा। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। ठीक, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, सच ही तो कहा तुमने। बिना एक्साइटमेंट में कुछ भी कह देती हूँ। चलो ना ये सब बातें छोड़ते हैं, घर चलते हैं। सॉरी वीरेंद्र जी, मैंने वो नहीं, कोई बात नहीं, घर चले। दयाल इंटीरियर से बात हो गई हमारी, कल वो लोग बेबीज के रूम डिजाइन करके हमें दिखा देंगे। दीदी, मुझे तो फेरी टेल थीम बहुत पसंद है। बाबूजी, सजाने के बाद कितना अच्छा लगेगा ना। क्यों ना हम लोग ये जो, अरे क्या डिस्कशन चल रही है? आ गए आप लोग। जीविका, सोनोग्राफी कैसी रही? बहुत अच्छी रही, और ये रहे वडेरा खानदान के 2 नए मेंबर्स। ओह रियली? बाबूजी, बेटा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा पहन कर देखता हूं बेटा। ओहो, तो ये है हमारे लगते जिगर दोनों चांद सितारे। ये तो अच्छा है दादाजी कि आपको चश्मा पहन के दिख तो गए, मुझे तो दिख ही नहीं रहे थे। मुझे देखने के लिए जीविका की जरूरत पड़ी। अरे मानवी, तुम वहां चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम्हारी सोनोग्राफी तो अच्छी हुई ना? अरे बेटा, मानवी से क्या पूछ रही हो? विराट से पूछो जो उसके साथ गया था। दादाजी, ये क्या बताएगा? ये तो मानवी से ज्यादा नर्वस था, अंदर था लेकिन नर्वस ज्यादा था। ये क्या? अच्छा, तो आप लोग अब तक बेबी के रूम में डिजाइन कर रहे हैं। देखिए, आप सब घबराइए मत, मैं अपने बेबी का रूम खुद डिजाइन कर रहा हूं, ओके?
मैं फ्रेश होके आता हूँ। वरुण बेटा, तुम दोनों भाइयों की सोच में कितना फर्क है। ऐसे मौके पर एक को काम की पड़ी नहीं और दूसरा काम के पीछे भाग रहा है। क्यों मानवी बेटा? नहीं दादाजी, विराट को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से एहसास है। शायद वो अपनी लाइफ में भी सेटल्ड नहीं है ना, इसलिए कभी कभी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर हावी हो जाती है। नहीं तो और सोनोग्राफी में दादाजी विराट पूरे वक्त मेरे साथ था, मेरा हाथ पकड़ के मेरे पास। चलो बेटा, बहुत बातें होंगी, जाकर आराम कर लो। आओ। मनु, सब क्या है? जब विराट तेरे साथ सोनोग्राफी टेस्ट में था ही नहीं, तो तूने सब कुछ झूठ क्यों बोला? मनु, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है ना? सच सच बोल, क्या हुआ है? क्या बताऊं दी? मनु, देख, मुझे सब कुछ सच सच बता दे। मैं तेरे कमरे तक आ रही थी, तब मैंने विराट को बाहर कॉरिडोर पे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। मनु, आई एम श्योर तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ होगा ना? नहीं दी, सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट विराट भी बहुत एक्साइटेड था अपने बेबी को देखने के लिए, पर लास्ट मोमेंट पे उसका कॉल आ गया और वो 5 मिनट बोल के गया था, पर वो तो लास्ट मोमेंट पे आप आ गई थी। नहीं तो अकेले मुझे कितना बुरा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। मनु, आई एम श्योर तुझसे भी ज्यादा बुरा तो विराट को लग रहा होगा। अब प्लीज ऐसे नाराज होके मत बैठ। सही कह रहा भाई, ये पल मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। अरे करियर क्या यार, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, लेकिन अगर ये पल मेरे हाथ से चला गया ना, मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। मानवी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी यार। एटलीस्ट मानवी की खुशी के लिए मुझे अपने आप को बदलना होगा। विराट, कब सुधरोगे तुम? कब तक करते रहोगे ऐसी नादानियां? और कब तुम्हें एहसास होगा? हमें सोचकर शर्म आती है कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। एक फोन कॉल तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे से ज्यादा जरूरी लगता है। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। हमारे इश्यूज तुम ऐसे घर वालों के सामने सुनाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेबी का पिंक नहीं यार, पिंक थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे चिविका, कहां खोई हुई हो? कुछ नहीं वीरेन जी, वो बस आज जो हॉस्पिटल में हुआ प्रेगनेंसी क्लास को लेकर, मैं कितनी बेवकूफ लग रही थी ना। चिविका, तुम अब तक उसी बात के बारे में सोच रही हो। अब इसमें तुम्हारी क्या गलती है? माना कि बेबी तुम्हारी कोख से पैदा नहीं हो रहा, लेकिन बेबी है तो तुम्हारा ही ना। देखो चिविका, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि बेबी कैसे पैदा हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि बेबी तुम्हारा है।
और एक माँ अपने बेबी के बारे में नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? हाँ डैडी। हाँ ठीक है, माँ माँ होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। या मैं रेडी हूँ, या तो एक काम कर, मैं जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट साइन करवा दे, मुझे जल्दी से भेज दे। हाँ जितना जल्दी हो सके मैं जाना चाहता हूँ। यस, और वो टिकट्स देख लेना। थैंक्स। तुम 2 महीने के लिए म्यूजिकल टूर पे जा रहे हो? क्यों ना जाऊं? जाओ, घर वालों को जाकर चुगली करो कि मेरा पति मुझे इस हालत में छोड़ के कॉन्सर्ट पे जा रहा है। जाओ, देखता हूं कौन रोकता मुझे जाने से। विराट, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, पहले आग लगाओगी, उसके बाद एक्टिंग करोगी जैसे कुछ पता ही नहीं। मानिए अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी, मुझसे गुस्सा थी, तो मुझे आके बोलती ना। इस तरह दूसरों को क्यों बोल रही हो? क्या बोल रहे हो विराट? ओहो हो, मैं क्या बोले जा रहा हूँ? अब ना ज्यादा अच्छाई की मूर्ति बनने की कोशिश मत करो। अगर मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता ना, तुम्हारी फिक्र नहीं होती, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जाता। अगर हॉस्पिटल में 5 मिनट के लिए मेरा कॉल किया आ गया, उसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई माननी? लेकिन नहीं, तुमने इस बात की कितनी बड़ी बात बनाई। आई दादाजी को सब कुछ बोल दिया ताकि दादाजी मेरे पास आए और मुझे ये बोले कि तुम एक निकम्मे पति हो। तुम्हें पता है मानवी, तुम्हारी इस बात से मैं कितना हर्ट हूं। और तुम्हें अंदाजा है, जब उस हॉस्पिटल के मॉनिटर में मैं अपने बच्चे को अकेले देख रही थी तो तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मैंने सोचा तुम अभी भाग कर आओगे, मेरा हाथ पकड़ोगे और हम साथ में अपने बच्चे को देखेंगे, उस प्यारे से मोमेंट को फील करेंगे। और नहीं, तुम तो छोड़कर ही भाग गए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, सिर्फ 5 मिनट के लिए गया था। 5 मिनट और आधे घंटे में बहुत फर्क होता है विराट। डॉक्टर को तुम्हारी रिश्तेदार नहीं लग रही, पूरा दिन तुम्हारा वेट करती। फिक्र तुम्हें होनी चाहिए थी, पर तुम तो। हाँ मैं क्या? हाँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे अपने करियर के अलावा किसी चीज की फिक्र नहीं है। यही बोलना चाहती हो ना तुम? तो बिल्कुल सही सोच रही हो। अरे जिस चीज के लिए मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो कामयाबी, वो सपना मुझे आज सच होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये बच्चा बीच में कहां से आ गया? तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल लो, मुझ पे बरस लो, मेरे बच्चे के बारे में एक वर्ड मत बोलो। बस पक चुका हूं मैं। बच्चा बच्चा बच्चा, जब देखो बच्चा। मानवी एक बात सुन लो, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, जब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं लेता हूं, एक मुकाम हासिल नहीं कर लेता, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा करियर है, ना कि बेबी। अरे बेबी कहां से आ गया यार? अरे जब मैंने बेबी के बारे में सुना ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन नहीं, मुझे घर वालों ने समझाया, मैंने अपना को बदलने की कोशिश भी की। लेकिन मानवी, अगर तुम ये चाहती हो मैं एक बच्चे के लिए अपना करियर छोड़ दूं, घर पे बैठ जाऊं, तो तुम गलत हो। तो अगर तुम्हें बच्चा पालने का शौक है तो तुम्हें मुबारक। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, समझी तुम? तो अगर तुम्हें बच्चा पालने का शौक है तो तुम्हें मुबारक। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, समझी तुम? विधि, अरे नहीं बैठो ना। ये लो, तुमने कुछ मैगजीन्स मंगवाई थी सुबह जीविका से, ये रही। कुछ और चाहिए होगा तो मुझे इंटरकॉम कर देना, ओके? सुनिए, वो
मेरा कुछ फिल्म्स देखने का मन कर रहा था, तो कुछ डीवीडीज मिल सकती हैं? ऑफ कोर्स मिल सकती है। किस किस्म की पिक्चर देखती हो? कॉमेडी और रोमांटिक भी। ओके, मैं भी ले आता हूँ। अरे आप आराम से कल भी ला सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे नहीं मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं? आपका हुक्म सराखों पर। मैं यूं गया और यूं आया। एक फोन कॉल तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे से ज्यादा जरूरी लगता है। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। विराट, विराट, वो रोमांटिक वाली फिल्म्स कहाँ हैं यार? ये तो सारी एक्शन लग रही है। विराट, विराट, क्या बात है? टेंशन में लग रहा है। विराट प्लीज, अब मुझे ये मत कहना कि मानवी और तेरा झगड़ा फिर से हो गया। तूने फिर से मानवी को हर्ट किया। हाँ, मैं ही उसे हर्ट करता हूँ, राइट? एक छोटी सी बात थी, इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया उसने। अब ऐसा क्या किया मानवी ने? ये एक बात बताइए, सिंपल सी बात है। अगर मुझे मानवी के साथ हॉस्पिटल नहीं जाना होता तो मैं नहीं जाता ना। हाँ। गया मतलब मुझे जाना था। हाँ। मैं गया मतलब उसको क्या करता हूँ। हाँ। अब मुझे वहां पर एक इंटरव्यू का कॉल आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि स्टूडियो आ जाओ। मैं कहा सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में हूँ। ओके। मैंने कहा ठीक है। अब इंटरव्यू करते करते कॉल खींच के लंबी हो गई, टाइम का पता नहीं चला। अब हॉस्पिटल में होते होते मैं मानवी के साथ सोनोग्राफी में नहीं था। मैं मानता हूँ मानवी को बुरा लगा हो, लेकिन अगर बुरा लगा तो मुझे बोलती ना। ऐसे घर में सबको दाजी को बोला उसने। दाजी मेरी पता क्या बैंड बजाई, कितना सुना के गए मुझे वो। इसका मतलब कि मानवी सबके सामने झूठ कहा कि सोनोग्राफी टेस्ट के दौरान तू उसके साथ था। क्या? हाँ विराट, मैं वहीं पर था जब पूरी फैमिली के सामने मानवी तुझे डिफेंड कर रही थी। डिफेंड क्या, इनफैक्ट तेरी तारीफ कर रही थी। ये कह रही थी कि विराट कितना सपोर्टिव था, उसका हाथ पकड़ के सोनोग्राफी टेस्ट में खड़ा था। लेकिन तू तो गया ही नहीं। विराट, तूने मानवी को बहुत गलत समझा यार। उसने तेरी शिकायत किसी से नहीं की, और अगर इस वजह से तूने मानवी को भला बुरा कहा है ना, तो तुझसे बहुत बड़ी गलती होगी विराट। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्या कुछ सुनाया उसको? क्या कर रहा है? मानवी के पास। मानवी, कहां चली गई तू? हाँ भी नहीं है। सॉरी मानवी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विराट, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा मेरा खून, मेरा अंश, मेरा भविष्य, जिससे मेरी सारी खुशियां जुड़ी हुई हैं, वो तुम्हारी नजर में सिर्फ एक परेशानी है, तुम्हारी कामयाबी में रुकावट है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे करियर और तुम्हारी सक्सेस के बीच अड़चन नहीं डालना चाहती। तुम्हें खूब दुआ देती हूँ कि तुम खूब तरक्की करो, ढेर सारा नाम कमाओ। आज के बाद तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ना मुझसे ना मेरे बेबी से। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ।
तुम्हारे और तुम्हारे करियर के बीच कोई नहीं आएगा। भगवान करे तुम्हारा हर सपना सच हो। मेरे बच्चे के लिए उसकी मम्मा काफी है, अकेले संभाल लूंगी मैं उसे। ऑल द बेस्ट विराट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।